उम्मीद करते हैं जी आप सब खैरियत से होंगे। मैं शहजाद चौधरी और मेरे साथ है राणा दिलदार मांझी साहब और आज हमारे स्टूडेंट भी साथ बैठे हैं सावल एजाज। तो जी आज इस वीडियो पर हम रिएक्शन करने वाले हैं। उसका टाइटल थोड़ा हिंदी में लिखा हुआ है, मोदी अबाउट कश्मीर, इस तरह की कोई बात हुई है। तो जी हिंदी वाला टाइटल तो नहीं हम पढ़ सकते, लेकिन वीडियो कश्मीर के रेलिवेंट है और राणा जी के होते हुए कश्मीर पे बात करना मेरे अंदर तो बड़ा भी फख्र आ जाता है, क्योंकि मैं कश्मीर के हालात थोड़े बहुत जानता हूँ और मुझे पता है कि कश्मीरी हालात ठीक हैं पाकिस्तान के लिहाज से। पाकिस्तान तो बड़ा चक्की में पिस रहा है, महंगाई की चक्की में पिस रहा है या नहीं पिस रहा। इंडिया वाले भी आपके मामू हैं और कश्मीर वाले भी आपके मामू हैं। बिल्कुल, कश्मीर वाले भी मामू मामू एक अच्छी रिश्तेदारी है, बना लेनी चाहिए। तो जी वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं पुराने हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल का आइकन दबाना मत भूलिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो लोकसर के चैनल से है, डीडी रिएक्ट से। तो जी वीडियो का काफ़ी मज़ा आना है, तो आप लोग देखें जी। लोकसर तो बड़े मदल्लर और दलीली बातें करते हैं और आगे से राणा साहब पता नहीं क्या क्या कह देते हैं। तो ये वीडियो स्टार्ट करते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। लेट्स स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं लेकर आया हूं वो प्यारा हिंदुस्तान चैनल का है और इसका टाइटल है कश्मीरी मुस्लिमों ने मोदी पर ये क्या कह दिया। अच्छा जी, चलिए भाई, बड़ा ज़बरदस्त वीडियो होने वाला है क्योंकि कश्मीर है, फिर मुस्लिम भी हैं और मोदी भी हैं। अब सब कुछ टॉप रेटेड शब्द जो हैं इसमें हैं। तो चलिए देखते हैं भाई कि कश्मीर के मुस्लिमों ने मोदी पर क्या कह दिया। भाई चलिए। सर, आप कश्मीर से आए हैं? यस। आपका नाम? शौकत अहमद भट्ट। अच्छा, 2024 में प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए? मैं चाहता हूँ वो बनना चाहिए जो कश्मीर को सपोर्ट करे। जो बेरोज़गारी वहाँ पे है वो ठीक हो जाए। जो बिज़नेस वहाँ पे हैं, जब से लॉकडाउन हो गया वहाँ पूरी जो भी बिज़नेस थी वहाँ पे वो कम हो गई। वहाँ पे जो मतलब टूरिस्ट आते थे वो भी कम हो गए वहाँ पे। तो मसला ये है कश्मीर में चाहता हूँ कि मोदी अगर आएगा अच्छी बात है। अच्छी इसलिए है कि उन्होंने बहुत अच्छे काम किए कश्मीर में, मगर कुछ काम ऐसे हो गए वहाँ पे, जैसे आपने अभी बोला है कि जो टूरिस्ट जो है ना, टूरिस्ट जो हैं वो पहले अच्छे आते थे। लगभग 2024 जो आएगा इंशाल्लाह हम सब मैं खुद कहता हूँ कि मोदी जी आना चाहिए, क्योंकि उसने जो वादे किए हैं कश्मीर के साथ, हम ये काम करेंगे वो काम करेंगे। मुझे उम्मीद है अल्लाह पे इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा जी। जो भी कुछ गठबंधन थी वहाँ पे, थोड़े कुछ सोशल एक्टिविटीज़ ख़राब थी वहाँ पे, मुझे लगता है अब ठीक हो गए वहाँ पे। हाँ। महबूब मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला, क्या तकलीफ़ है कि अगर बदलाव हो रहा है, जम्मू कश्मीर शांति की ओर बढ़ रहा है, तो क्या परेशानी है उनको? परेशानी यही उनको, वो चाहते हैं कि हमारे अंडर सब कुछ रहे। तो मैं चाहता हूँ कि हर एक को रोज़गार मिले। जो कश्मीर में गरीब लोग हैं, रेड़े वाले हैं, दुकानदार बेचारे हैं जो पस पड़े हैं वहाँ पे, कुछ काम धंधा नहीं है। आप देखो फ्रूट को, इस साल फ्रूट कुछ रेट है ही नहीं वहाँ पे कश्मीर में। 600, 400, 300, 200 रुपये पेटी जाती, जो 1200 जाती, 1800 रुपये जाती थी वहाँ पे, उसकी रेट कुछ नहीं है इस साल। मुझे ऐसा लगता है 80% जो लोग हैं वो गरीबी की तरफ जा रहे हैं। सिर्फ 20% जो मुलाजिम हैं, जो जिनको तनख्वाह मिलता है मंथ टू मंथ, वो ठीक चल रहे हैं। बाकी 80% गुर्बत में है इस वक्त। अच्छा, राहुल गांधी जो यात्रा निकाल रहे हैं वो अब कश्मीर जाने की तैयारी में हैं, और आपको क्या लगता है कितना समर्थन मिलेगा? और एक संदेश जो है विपक्षी दलों को दिया गया है कि तमाम विपक्षी दल एकत्रित हो जाएं श्रीनगर में जो समापन होगा उस पूरे कार्यक्रम का। आपको क्या लगता है कि होगा, मुमकिन हो पाएगा? मैं यही कहना चाहता हूँ, मैं पहले भी ये बात कही है कि जो कश्मीर के लिए अच्छा होगा, मैं सबको वोट, मैं चाहता हूँ कि गरीब हट जाए। कश्मीर में जो गरीबी है, लोग जो परेशान है वहाँ पे, वो हटना चाहिए। बस ये मैं लोगों से गुजारिश करता हूँ कि जो कश्मीर के लोग हैं वो उसको सपोर्ट करे जो फ़ायदा दे कश्मीर को। ये ना कि हालात ख़राब हो जाए, पत्थरबाज, वो नहीं। अल्लाह का शुक्र है वो कुछ नहीं है वहाँ पे। लोग कश्मीर के बहुत अच्छे हैं, दिल के अच्छे हैं। हम यहाँ दिल्ली में आए हैं, हमें भी 1 महीना हो गया यहाँ पे लगभग। यहाँ भी वो लोग अच्छे हैं, वो वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। कुछ लोग जो थोड़ा ख़राब माहौल करते हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है जब से मोदी जी आए बहुत अच्छा माहौल है कश्मीर में। सिर्फ ये परेशानी कश्मीर में रोज़गार की, अगर थोड़ा वो रोज़गार देते कश्मीर को, थोड़ा ध्यान दे। कश्मीर लोग क्या चाहते हैं? कश्मीर के लोग यही चाहते हैं अमन हो कश्मीर में, सब यही चाहते हैं। कोई ये नहीं चाहता हम पत्थर करेंगे,
कोई भी नहीं ये चाहता है, सब लोग अमन से रहे, हम सब खुश हैं वहाँ पे, सिर्फ रोज़गार की कमी है बस। ठीक है सर, थैंक यू सो मच हमसे बातचीत करने के लिए। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बातें इन्होंने कही हैं। बेरोजगारी समस्या है, सिर्फ कश्मीर की समस्या नहीं है। बेरोजगारी हमारे यहाँ बिहार में भी है, यूपी में भी है, हर जगह है बेरोजगारी है। कश्मीर के लोगों को ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है और आपको ये भारत सरकार की कोशिशों का नतीजा है और वो अनुच्छेद 370 हटाने का नतीजा है कि आज यूएई, सऊदी अरब हजारों करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रही हैं वहां पर। आज इन्हीं कोशिशों का नतीजा है कि गल्फ की कंट्रीज यहां पर सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए लगाने को तैयार हैं। वो बिजनेस लेकर आएंगी, वो नौकरियां लेकर आएंगी, वो इनकम लेकर आएंगी। यही वजह है कि जम्मू कश्मीर में खेती को और ज्यादा बढ़ावा देने के लिए इजराइल अपने यहां फर्म कंपनी खोलने वाला है। इजराइल यहां पर वर्कशॉप लगाने वाला है कि कैसे हम वहां पर जो कश्मीर के किसान हैं उनकी आमदनी को, उनकी उपज को बढ़ाया जा सके। और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि कश्मीर को पिछले 75 साल में जो हक नहीं दिया गया था, जानबूझकर जो सब अपना कंट्रोल अपने पास रखना चाहते थे, जो कश्मीर के लोगों को दो चार घराने थे जो गुलाम बनाकर रखना चाहते थे, अब गुलामी की जंजीर जो है वो टूट चुकी है। कश्मीरी आम कश्मीरी समझ चुका है कि उनके साथ क्या खेल खेला जा रहा था। आज इसीलिए कश्मीर का युवा बड़े गर्व से कहता है कि जी मैं इंडियन हूं। वो बड़े गर्व से कहता है कि आज इंडिया के डेवलपमेंट में मेरा भी योगदान है, मैं भी शामिल हूं इसमें, क्योंकि मैं इस देश की मिट्टी पर पैदा हुआ हूं और इस देश की मिट्टी का मुझे हक अदा करना है। यह फर्क है, समझिए। और अभी भी अगर पाकिस्तान को यह बात समझ में नहीं आ रही है तो चिड़िया खेत चुग गई है, अब आपके पास कुछ भी नहीं बचा है। आप ढोल पीटते रहिए कश्मीर का, और पीटते पीटते अपने देश का दिवाला तो निकाल ही लिया है आपने, बर्बाद कर लिया है आपने। अब शायद बंटवारा भी हो जाएगा और आपका, देखते रहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बिलाल है, मैं कश्मीर से आया हूँ। अच्छा, कश्मीर से आए हैं। 2024 में प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए? मेरा ख्याल है कांग्रेस बननी चाहिए। अच्छा, हाँ। क्यों? क्योंकि कांग्रेस में ना अच्छी लगती है मुझे, इसलिए। अच्छा, आपको अच्छी लगती है, लेकिन आप कश्मीर से आए हैं तो मेरा बड़ा सवाल यही है कि 370 हटने के बाद कितना बदलाव कश्मीर में हुआ? बदलाव तो हुआ है, काफ़ी बदलाव हुआ है। जब उसका क्रेडिट आप किसको देंगे? उसका क्रेडिट तो मोदी को देना है, क्योंकि मोदी ने ये सब चेंज किया है। बट उसमें क्या है, एक्चुअली जो रोज़गार है वो तब से अच्छा नहीं मिला है हमें। हाँ, इसलिए हम अब एक और चांस गांधी को देना चाहते हैं कि देखेंगे वो भी क्या करेंगे। अच्छा, तो चुनाव कराने की तैयारी है कश्मीर में, और आपको क्या लगता है कि कौन सा गठबंधन होगा, किसकी जीत होगी, कौन सी पार्टियां चुनावी मैदान में उतरेंगी, क्या कहेंगे? मुझे तो यही लगता है कांग्रेस ही जीतेगा और मेरा सपोर्ट कांग्रेस को ही रहेगा। अच्छा, चूंकि आप कांग्रेस के समर्थक हैं तो आपका सपोर्ट कांग्रेस को है, लेकिन प्रधानमंत्री ने जो बदलाव कश्मीर में किया है तो उसका भी आप समर्थन करते हैं? हाँ, बस वही 370 हटा, उससे वो आतंकवादी जो थे वो कम हो गए, क्योंकि पाकिस्तान से आ जाते थे वो कम हो गए। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि रोज़गार नहीं है। लेकिन विपक्ष, महबूब मुफ्ती हो, फारूक अब्दुल्ला हो, वो तो ये कहते हैं कि इसको बहाल किया जाए। शांति तो है ही नहीं। शांति तो नहीं है, वो तो सबको पता है शांति नहीं है, लेकिन हम क्या करें, आम जनता क्या करे? आम जनता को पहले पेट का सोचना है ना। वो कांग्रेस बीजेपी ना खेले ना, उनका नहीं चलेगा। चलेगा तो उनका जो जिनका मतलब जिनके पेट पे लात मारी है, जैसे आम लोग हैं, वो क्या करेंगे? वो उनका भी सोचना पड़ता है ना सबसे पहले। कश्मीरी पंडितों पर आपकी क्या राय है? वो कह रहे हैं टारगेट किलिंग का शिकार हो रहे हैं। और ऐसा कुछ नहीं है, टारगेट किलिंग कुछ नहीं है, ये सब न्यूज़ वाले जो है वो भड़काते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। कहाँ से आए हैं आप? हम तो जी पटेल नगर से ही आए हैं। अच्छा, ये बताइए। देखिए, बेरोजगारी समस्या है और उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं कहता हूं ना, हमारे यहाँ यही डेमोक्रेसी कितनी मजबूत है। आप देखिए, कश्मीर का बंदा आके दिल्ली में खड़े होके बिना किसी डर के, बिना किसी जज कहता है मैं तो जी राहुल गांधी का सपोर्टर हूं, मुझे कांग्रेस चाहिए। यही है हमारी डेमोक्रेसी। ये बताती है कि कितनी फ्री डेमोक्रेसी है हमारे यहां पर। एक आम आदमी बेझिझक, बिना डरे, खुलेआम बीच चौराहे पर यह बात कह सकता है कि जी मुझे तो फला पसंद है, उसको कुछ नहीं किया जाएगा। वो जाएगा, अपना वोट डालेगा, और ये हमारा संविधान इस बात का अधिकार देता है।
वही संविधान जम्मू कश्मीर में भी लागू होता है, वही संविधान बिहार में भी लागू होता है, वही संविधान यूपी में भी लागू होता है, वही संविधान कन्याकुमारी में भी लागू होता है। तो ये है हमारी डेमोक्रेसी, इसीलिए हम ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि हम सबकी बात सुनते हैं। हाँ, जिसको वोट ज़्यादा मिलेगा वो जीतेगा, सरकार बनाएगा। और देखिए जम्मू कश्मीर में कह रहे हैं कि अब शांति आ रही है, और प्रॉब्लम है भाई, ठीक है, अशांति इस वजह से भी है कि बेरोजगारी है, वो भी दूर की जा रही है, धीरे धीरे वो भी सब दूर हो जाएगी, चिंता मत कीजिए। जल्दी रातों रात तो बदलेगा नहीं, उसकी कोशिशें की जा रही हैं और उसके असर बिल्कुल साल भर में आपको दिखने लगेंगे, साल भर में आपको दिखने लगेंगे। चलिए वीडियो आगे देखते हैं। ये 2024 में देश का प्रधानमंत्री किसको बनना चाहिए? मोदी को बनना चाहिए जी। अच्छा, राहुल गांधी इतनी मेहनत कर रहे हैं। कोई फायदा नहीं जी, वैसे हाँ मोदी है जी, उसका कोई मुकाबला नहीं। अच्छा, मोदी ने क्या काम अच्छे किए हैं? अच्छा बुरा नहीं जी, बस दिल की बात है, मोदी को चाहते हैं, पूरा देश ही चाहता है, हम क्या चाहते हैं। सभी मोदी को चाहते हैं, जो अपने देश के बारे में कर रहा है, छोटे मोटे कामों के लिए क्या जरूरी थोड़ा ही कोई। तो देश का नाम रोशन कर दिया पूरी दुनिया में मोदी ने, और इससे ज्यादा क्या होगा। राहुल गांधी तो आरोप लगा रहे हैं कि इस तरीके से कुछ काम नहीं किया है, महंगाई है, बेरोजगारी है। वो तो खाम वैसे बोले जा रहा है जी, कोई महंगाई क्या उनके जहाँ राज्य वहाँ महंगाई नहीं है क्या? चाहे राजस्थान हो कहीं भी हो, उनके वहाँ भी महंगाई है। अगर महंगाई कम करें तो वहाँ कम कर दो ना, जा करना पूरे देश में हो तो कोई महंगाई कोई मैं नहीं सुनाई है जी। हम तो मानते नहीं महंगाई है। अच्छा, भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि हम इतनी भीड़ लेकर चल रहे हैं, ये जनता का आशीर्वाद है। वो सब जी उन्हीं के आदमी होते हैं, मिले जुले आधे किराए के आदमी होते हैं। वो पब्लिक का कोई इंटरेस्ट नहीं इन चीज़ों में ज़्यादा। ठीक है, कहाँ से आए हैं? हम हरियाणा यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट से। क्या नाम है आपका? मेरा मनजीत सैनी। अच्छा, 2024 में देश का प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए? नरेंद्र मोदी। अच्छा, राहुल गांधी इतनी मेहनत कर रहे हैं, अभी तो वो हरियाणा से आए हैं। मेहनत क्या कर रहे, घूम फिर तो रहे, तो काम है पॉलिटिक्स का, मेहनत करना। अच्छा, मेहनत वाला तो कोई बात नहीं है इसमें। तो नरेंद्र मोदी को क्यों? मैं कुछ काम कर रहा हूँ, मुझे एफर्ट तो कुछ करना पड़ेगा ना जीत के लिए, मेहनत तो करनी पड़ेगी, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है कि मेहनत कर रहे हैं। मेहनत तो हर देश का हर आदमी कर रहा है, कोई रेडी चला रहा है, कोई होटल चला रहा है, मेहनत तो वो भी कर रहा है। कोई पॉलिटिक्स है जो इलेक्शन लड़ेगा, देश का प्रधानमंत्री बनेगा, तो मेहनत तो सबको करनी पड़ेगी ना। अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम आपने लिया है कि 2024 में दोबारा प्रधानमंत्री बनना चाहिए, क्यों? क्या काम किए हैं, क्या विकास कार्य किया है? विकास तो देखो जी, मेन तो सड़क है, जो सड़कों पर आपको पता है हर जगह काम लगा हुआ। पहले सड़कों का बहुत बुरा हाल था। हमारे वहाँ पे हरियाणा यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में ऐसी सड़क थी जहाँ पे ना मतलब जैसे कोई चल रहा है वहाँ पे काफ़ी बार तो ना पूरा परिवार ही खत्म हो जाता था। इतना भीड़ भड़का था उस रोड पे, बहुत भीड़ थी उस रोड पे। मतलब अब वो रोड बन गया, हमें बहुत अच्छा फील होता है कि हमारे एरिया में बहुत अच्छा काम किया सरकार ने। एक आयुष्मान योजना, जो आयुष्मान कार्ड की योजना जो भारत नरेंद्र मोदी जी ने चलाई है, वो भी बहुत अच्छी है। और एक अभी ये जो BPL कार्ड, ये जो जिसकी फैमिली इनकम 80 से कम है, उनका BPL कार्ड बनाया गया, वो भी योजना हरियाणा सरकार की अच्छी है। अच्छा, आप आयुष्मान कार्ड और BPL कार्ड ये सब गिना रहे हैं, लेकिन विपक्ष तो महंगाई और बेरोजगारी पे बीजेपी को घेर। तो ये मैडम 2014 में कांग्रेस सरकार मतलब BJP सरकार आई थी 2014 में, ठीक है जी। उससे पहले राहुल गांधी की सरकार थी, ठीक है। महंगाई तब भी थी। और अब अगर आज भी 2014 के बाद 2022-23 चल गया, मतलब करीबन 6-7 साल हो गए, तो अब नरेंद्र मोदी की सरकार है। अगर इस टाइम राहुल गांधी की सरकार होती, महंगाई इतनी होती, 10-20% थोड़ा ही मतलब डिफरेंस रहता, लेकिन महंगाई होती जरूर। सर, क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं? अल्मोड़ा से। अल्मोड़ा से आए हैं। 2024 में प्रधानमंत्री कौन बनेगा? नरेंद्र मोदी। क्यों नरेंद्र मोदी क्यों? बस वही बनेंगे। सर, कहाँ से आए हैं, क्या नाम है आपका? सुधीर कुमार। कहाँ से आए हैं? मैं आया हूँ अयोध्या से। अच्छा, 2024 में प्रधानमंत्री कौन बनेगा? आई सपोर्ट BJP। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही जी जी जी। सर, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं और वो प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, क्या कहेंगे? वो भी ठीक है, सबको अपना अपना करना चाहिए। और जो है जो जनता है उसके सामने अपनी चीज़ों को रखना चाहिए, और मेजॉरिटी जिसको चाहेगी वही गवर्नमेंट बनेगी। आप बीजेपी के सपोर्टर हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और 2 बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं, क्या विकास कार्य किए हैं और क्यों प्रधानमंत्री दोबारा उन्हें बनना चाहिए? आई एम नॉट द स्ट्रिक्टली सपोर्टर ऑफ BJP, बट ओवरऑल इफ़ यू आस्क मी आई विल वोट टू BJP। मैम, आपका नाम? शांति खाती। कहाँ से आए हैं? मैं बिहार से स्त्री। अच्छा, 2024 में प्रधानमंत्री किसे बनना चाहिए? नरेंद्र मोदी को बनना चाहिए। अच्छा, क्यों? राहुल गांधी भी तो मेहनत कर रहे हैं, वो भारत जोड़ो यात्रा उसने बहुत वो किया है। नरेंद्र मोदी जो है आज तक के सबसे बेस्ट प्रधानमंत्री हैं। अच्छा, क्या किया है महिलाओं के लिए? क्या महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया मैडम। मैम, 2024 में प्रधानमंत्री किसे बनना चाहिए?
मोदी जी को। अच्छा, क्यों? क्योंकि वो बहुत अच्छे नेता हैं हमारे देश के लिए, बहुत अच्छे, काफ़ी अच्छे हैं वो। सर, क्या नाम है आपका और कहाँ से आए हैं? मैं रोहिणी सेक्टर 1 से आया हूँ। अच्छा, 2024 में प्रधानमंत्री किसे बनना चाहिए? मोदी। अच्छा, राहुल गांधी इतनी मेहनत कर रहे हैं, वो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। कोई बात नहीं, उसका काम है, वो करेगा। अच्छा, मोदी ने ऐसा क्या काम किया है जो आप फिर तीसरी बार प्रधानमंत्री के तौर पर? नहीं, बस मोदी ही से, बस और कुछ नहीं। अच्छा, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल सब प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। सेंट्रल में मोदी, स्टेट में कोई भी आए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो ख़त्म हो गया और आपने देख लिया मूड। धीरे देखिए, रैंडम लोगों से बातचीत है और इससे आपको मूड का पता चल रहा होगा। देखिए, मैं हमेशा इस बात पर कायम हूं कि जो भी मेरे लिए काम करेगा, मेरे लिए का मतलब है कि इस देश की जनता के लिए काम करेगा, वोट उसको जाएगा, उसकी सरकार बननी चाहिए। सड़क, रोजगार, टेक्नोलॉजी, देश का नाम, स्पोर्ट्स, इन सबको जो बढ़ाएगा, जो इन सब में सरकार का पूरा योगदान देगा, वोट उसको जाना चाहिए। तो ये देश की जनता तय करेगी कि उसे वोट किसे देना है और जनता करीब करीब तय कर चुकी है। इससे इसका आपको अंदाज़ा लग चुका होगा। आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, आपको काम तो करना पड़ेगा। आप चाहे राहुल गांधी हो, आप चाहे नरेंद्र मोदी हो, आप चाहे अरविंद केजरीवाल हो, आप चाहे नीतीश कुमार हो, आपको काम करना पड़ेगा, काम करके दिखाना पड़ेगा। बिना काम करके दिखाए आपको वोट नहीं मिलने वाला। और अगर पीएम मोदी ने जो स्टैंडर्ड सेट किए हैं उसके बराबर तक पहले पहुंचिए, उसके बाद फिर चर्चा करेंगे। फिर आपको, मेरा वोट आपको भी जाएगा अगर आप काम करेंगे तो। 100% वोट जाएगा अगर आप काम करके दिखाएंगे तो। लेकिन मैं देखता हूं कि पिछले 10 सालों में क्या क्या चीज़ें बदली हैं, क्या किन किन चीज़ों ने मेरी ज़िंदगी पर असर डाला है डायरेक्टली, और वो सारे बीजेपी के काम में हुए हैं। आप बहुत सारे लोग कमेंट में करेंगे ये तो बीजेपी का पिट्ठू है, ये बीजेपी का एजेंट है। देखिए, मैं किसी का एजेंट नहीं। अगर कांग्रेस ने ये काम किया होता, मैं कांग्रेस की बात करता, मैं कांग्रेस की तारीफ करता। आज़ाद देश का रहने वाला हूँ भाई, अपनी राय तो दे ही सकता हूँ ना। तो जो काम करेगा उसकी तारीफ करूँगा मैं, जाहिर सी बात है, तारीफ होगी। तो जल्दी मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। कमाल का था इसमें जी, आलोक सर ने किसी बाकी कुछ कसर रहने नहीं दी। और फिर सबसे पहले जो दो इंटरव्यू हुए वो तो फिर ऐसे था जैसे सोने के वर्क पे बहुत ही स्पेशल किसी कलम से लिखने वाली बातें थी। राणा जी को अच्छी नहीं लगती ऐसी बातें। दिल पे लिखें, दिल पे नक्श कर लें। देखिए जी, अब मैं यही कहना चाह रहा था, आपकी और मेरी लड़ाई ये है कि फैसला, हम ना ऐसी कौम है, हम फैसला नहीं छोड़ते अवाम पे। हम कहते हैं कि जो हमारे दिल और दिमाग में चल रहा है ना वो हो जाए। हमने कभी ये नहीं सोचा। पाकिस्तान के ये जो हालात हो गए ना, उसकी एक बड़ी वजह ये है कि अवाम फैसला नहीं करती। यहाँ की आर्मी है वही हुक्मरान सेलेक्ट कर रही है। यहाँ की आर्मी है जिससे उन्हें फ़ायदा मिलता है, वहाँ से वो बस अब कुछ बातें नहीं करने लायक होती। और फिर आगे आप बाकी सारे निज़ाम देखते हैं, आपको भी अच्छे से पता है। और रही बात कश्मीर की, तो कश्मीर को फिर आपको पता ही है अब कश्मीर क्या है और कश्मीर किन हाथों में है। आजकल मजबूत हाथों में है। और मैं चाहता हूं कि जिस तरह लोग कह रहे हैं कि 2024 में इंडिया का जो प्रधानमंत्री है किसे होना चाहिए, तो मैं चाहता हूं जी नरेंद्र मोदी साहब हों। कभी सोचे भी ना, कभी सोचे भी ना। क्यों जी? इंशाल्लाह। और भाई, आपने कितने इंटरव्यू देखे हैं, कितने लोगों से बात की है, और किसने कहा है, एक बंदे के अलावा किसने कहा है कि मोदी के प्रधानमंत्री नहीं होना चाहिए? पहली बात तो ये है कि आलोक सर से ये मेरा चैलेंज है। लो जी, आलोक सर इतने बड़े यूट्यूबर बने हुए हैं, ठीक है, तो इतने बड़े यूट्यूबर बने हुए हैं, उन्होंने मेहनत की। ये मेरे साथ लाइव आए, मेरे साथ लाइव बैठे, ठीक है। फिर मैं जो है ना, ये जो बातें करते हैं ना, बड़ी पीस पीस के करते हैं बातें। सारा लोग एक साथ एक जो ना टाइम बनाए कि मेरे साथ जो है ना, यानी कि लाइव पे आए। यकीन जाने मैं ऐसी आपकी जखनी बनाऊंगा जैसे देसी मुर्गे की नहीं जखनी बनती,
जखनी बना के जो है ना वो मैं ऐसे पीऊंगा जैसे आपके सर पे इसी वजह से जो बाल नहीं रहे कि आपको दिन रात पाकिस्तान के अलावा और कोई चीज आती ही नहीं है। ना इसराइल की आती है, ना अमेरिका की आती है, ना जापान की आती है, ना इनके और किसी की नहीं। पाकिस्तान के अलावा आप कोई और चीज भी सोचते हैं? दिन रात मेरा ख्याल है रात को आप सोते भी नहीं है, ठीक है ना। पहले नंबर पे तो मैं आपको ये चैलेंज कर दिया कि इतने बड़े आप यूट्यूबर हो, ठीक है, मेरे साथ लाइव आए, फिर मैं आपको जो है ना आपकी सारी बातों के जवाब दूंगा। दूसरा, वैसे आपको थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए। आप तो हमारे वो यू टर्न खान जैसे इनके मुझे लगते हो। आपको थोड़ी सी शर्म हया आनी चाहिए कि कश्मीर में ये हो रहा है, वो हो रहा है, कश्मीरी इंडिया के साथ रहना चाहते हैं, इंटरव्यू हुए, फलां हुआ। भाई फिर खुदा का खौफ करो। इसका मतलब कि आपके आप में शर्म हया है ही नहीं है। फिर उन पे बेचारों के ऊपर जो आपने 14, 15, 18 लाख आर्मी तैनात की हुई है, वो किस लिए की हुई है? उसको वापस बुला लो भी। और यानी कि आपके 34-36 सूबे हैं, उधर उनको कहीं यानी कि ड्यूटी दे दो। अगर कश्मीरी आपके साथ मिलना चाहते हैं, मिल गए हैं, वो जो अपना यू टर्न खान ने जो कुछ भी कर दिया है, सहन हुए हैं, जो कुछ भी हुआ है, तो आप ऐसे करें वो आर्मी को उधर से निकालो, उनको बेचारों को खुशहाल। आप कोई यानी कि ये जो दिल्ली में आया हुआ है इंटरव्यू आप यानी कि जो कर रहे हो जिन लोगों के अवाम के कि ये दिल्ली में आया हुआ है, वो खुदा का खौफ करो। आप तो वैसे ही बेशर्म बेगैरत हो गए हो। उसको आप ईद की नमाज पढ़ने के लिए तो घर से बाहर निकलने नहीं देते। वो दिल्ली कैसे पहुंच गए मुसलमान? कश्मीर के मुसलमान दिल्ली कैसे पहुंच गए ये बताओ। ये ऐसे लोग हैं कि वैसे नहीं है, पहले जैसे उधर के हालात नहीं है, अब बेहतर है, पहले से अब तर है। ये सिर्फ बसें जो लगाई है ना, ये जो अपनी नई सिटीज जो उधर बना रहे हैं ना मकबूजा कश्मीर में, ये उधर से यानी कि आरएसएस के ये जितने लोगों ने इंटरव्यू दिए हैं देखें, ये सब आरएसएस के आदमी हैं यार। और आरएसएस इंडिया की अब आप बोलेंगे वो इंटरव्यू करने वाले वो जो मुस्लिम कश्मीरी थे, आप बोलेंगे वो मुसलमान ही थे। मैं कह रहा हूँ कि उसमें से एक भी मुसलमान नहीं। ये पहली बात ये कि जो इन्होंने कहा कि हम दिल्ली गए हुए 1 माह से रह रहे हैं, उसने भी इनके झूठ बोला है। वो भी नमाज पढ़ने के लिए इनको मस्जिद तक तो बेचारों को जाने की इजाजत नहीं है। हर घर के आगे पहले मैंने आपको यानी कि जो ना कहा था प्रोग्राम में कि हर घर के आगे लैस 2 फौजी 3 फौजी हर घर के दरवाजे के आगे खड़े हुए हैं। क्यों खड़े? ठीक है, उनको बाहर नहीं निकलने देते यार। फिर वो मरते यार, वहाँ वो क़यामत क्यों नहीं आ गई? भाई कितने मर गए हैं आपको पता है? आप गए उधर देखा है जाके? बाकी ये कह रहे हैं देखें एक मिनट कहानी चिट्ठा। ये देखें मेरी बात सुने, मैं मानता हूं सारा कुछ हो रहा है लालच देने के लिए। जब लालच आदमी को मिलता है ना, भूखे को जब लालच देंगे ना, मैं एक मिसाल के तौर पे किसी को यानी कि कहता हूं यार ये ले आप 5 लाख रुपया, ठीक है, अपना कारोबार कर लें, या मुझे 5 लाख रुपया दो, मैं कारोबार करता हूं, आपको इतनी इनके प्रॉफिट मिलेगी, इतने पैसे आपको दूंगा, ठीक है। बात यह है कि मैं बात कर रहा हूं आलोक सर की कि इनको पाकिस्तान के अलावा आज तक यानी कि खोल के देख रहे हैं यूट्यूब कि किसी और के यानी कि और मुल्क के बारे में या किसी और के पीछे यानी कि इसने कोई एक भी यानी कि जो है ना वो यानी कि बनाई हो फिल्म, ये मूवी एक भी यानी कि बनाई हो। यार आप पाकिस्तान में पाकिस्तान ऐसे हो गया, पाकिस्तान ऐसे हो गया, आपको क्या बाकी आपने बात किया कि पाकिस्तान का दिवालिया निकल गया। पाकिस्तान का दिवालिया नहीं निकलेगा, कभी भी नहीं निकलेगा। आप सोच सोच के मर जाओगे, ठीक है ना। आप खत्म हो जाओगे। जो आपके जहन में या आपके यानी कि है ना दिल में ये बातें कि पाकिस्तान ऐसे हो जाएगा, पाकिस्तान खत्म हो जाएगा, आप कभी भी ये आपकी जो है ना पूरी नहीं होगी। ये इतने बंदे यहाँ बैठे हैं, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, मैंने आपको ये पाकिस्तान से सेटिस्फाई हैं, मेरी बात सुने, तो फिर तो बात ठीक है। आप पता नहीं क्या मेरी बात सुनो, आपकी वजह से मेरी बात सुनो। देखें, अब मैंने आपको 4 महीने मना किया, आपका स्टूडियो का नुकसान हुआ, सारा तोड़फोड़ हुआ, ठीक है, कि ये जो मोदी जी या हैं या आलोक सर हैं या दूसरे, ये आपके जहनों में वही यानी कि जो है ना वो भर रहे हैं
कि पाकिस्तान से ऐसे यानी कि जो आदमी तैयार हों जो पाकिस्तान से आवाज उठाएं, ठीक है ना। मैंने क्यों आपकी मूवी पे पाबंदी लगाई थी, बताएं मुझे, क्यों आपकी मूवी 4 माह मैंने क्यों नहीं बनने दी? इसलिए नहीं बनने दी कि ये आपके जो माइंड सेट है ना, वो जैसे वो उधर से यानी कि करते हैं ना सारा, यानी कि पाकिस्तान का प्रोपोगंडा, पाकिस्तान के खिलाफ RSS वाले हैं या दूसरे हैं या तीसरे हैं, ठीक है। वो मैंने आपकी इसलिए स्टूडियो बंद करवाया था कि आपको वो आपके ज़हन में वो जो है ना उधर से जरासीम डाल रहे हैं, ठीक है, कि आप पाकिस्तान के पाकिस्तान को वो बयान होके रहेगा। आप जितनी भी पाबंदियां लगा लें, आप जितना भी कह लें, जो हक है जो सच है वो बयान होता रहेगा। उसे बयान ये क़यामत तक इंडिया और इसराइल, ये कह रहा है इसराइल इतने खरब डॉलर लगा रहा है, भाई वो इसीलिए लगा रहा है लालच देने के लिए। अगर सऊदी अरब लगा रहा है, आप और आपके हुक्मरान आज तक यही कह के पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर चुके हैं कि इंडिया ये है, इंडिया वो है। भाई अपने घर तो देख लो, आपके घर में है क्या? पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो गया और आप इंडिया को यही कोस कर रहे हैं, इंडिया ने ये कर दिया वो कर दिया। इस बात से मैं आपके साथ इत्तेफाक करता हूं। आप मुझे ये बताएं, वहां इंडिया ने एक बाइक ऐसी बना दी है जो 90 किलोमीटर 1 लीटर में सफर करती है। तो आपके पाकिस्तान में एक स्टूडेंट है, उसने इनकी बाइक तैयार की है जो सोने की शुआओं पे चलती है, पानी पे चलती है, और कोई साथ दे किसी बच्चे नहीं का। पाकिस्तान में टैलेंट है, क्यों नहीं है? गवर्नमेंट यहाँ अपने घर की बिजली कोई जमीन से निकाल रहे तो उस पर पर्चा हो जाता है। नहीं पर्चा होता है। कितने लोगों ने लगाया हुआ है, कर रहे हैं सारा सिस्टम, साथ देखें वहाँ आपके इधर जो 18 से 20 लाख की कार मिल रही है ना, वहाँ 4 लाख की मिलती है। कहाँ पे? और इंडिया में। और इंडिया कार एक्सपोर्टर, मेरी आपके पास क्या है? आप सर्च करें, आप सर्च करें, कार बनाने में दुनिया में 3rd नंबर पे है वो, और आप बातें कर रहे हैं 3rd नंबर पे कैसे आ गया? और IT, उनकी IT देखी आपने? IT पाकिस्तान में IT नहीं है, पाकिस्तान की IT और वहाँ का। और भाई आप नहीं मानेंगे, मैं ये इस बात से मैं आपके साथ इत्तेफाक करता हूँ कि पाकिस्तान में जो जमहूरियत है ना वो बिल्कुल कमजोर है। इस बात से मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ। अब ऐसा होना चाहिए कि जैसे माशाल्लाह हमारे यानी कि आसम मुनीर साहब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने हैं, ठीक है, अल्लाह इनकी जिंदगी करे। ये समझ लें कि हमारे लिए ना जफरुल्लाह जमाली साहब आ गए हैं, ठीक है। अपना जफर जो है ना था, क्या नाम था उसका, मेरे जहन से निकल गया, बहादुर खान जफर, मुगल बादशाह, वो मुसलमान था। तो पाकिस्तान में जो भी इलेक्ट होता है, ठीक है, जो भी 5 साल के लिए अवाम इलेक्ट करती है, उनको कम से कम 2 टंडोर मिलने चाहिए। 10 साल यानी कि एक को आजमाना चाहिए कि 10 साल में वो पाकिस्तान में क्या करता है, क्या लाता है, क्या कमाता है, क्या बनाता है, ठीक है। ये 2 साल में, 3 साल में, 3.5 साल में, ये वाकई यानी कि इस चीज़ को मैं तस्लीम करता हूँ, बिल्कुल दिल से तस्लीम करता हूँ, ठीक है। बाकी आलोक भाई ने बोला है कि यानी कि नरेंद्र मोदी, नाम वैसे मैं जुबान से लेना तो नहीं चाहता था, चलें, तो ये यानी कि जनता, ये जितने इंटरव्यू हुए हैं ना, ये RSS के बंदे थे, क्योंकि मोदी जो है ना, नरेंद्र मोदी ते साढ़े कहते हैं मौलाना इकराम, मोदी ते हो गई मोदी। ये इस दफा इलेक्शन ते इस तरह मुद्दे होने हैं, इस तरह यानी कि नरेंद्र मोदी ने मुद्दे होना है कि इनू किसी ने यानी कि बाद पानी का घुट भी नहीं पूछना, ठीक है। अच्छा जी, ये तो 2024 में पता चलेगा। तो बाकी आलोक भाई, मैं फिर आपको चैलेंज करता हूँ कि मेरे साथ लाइव आए, आप इतने बड़े यानी कि यूट्यूबर हैं, मैं फिर आपसे सवाल जवाब होंगे कि आपको पाकिस्तान के अलावा कुछ और नहीं यानी कि जरा ना आपके यानी कि समझ लें कि हर जरासीम में पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, जैसे वो यूटर्न खान कहता है ना, वो रात को सोया हुई हो तो उठ के बैठ जाता है, कहीं मियाँ साहब तो नहीं आ गए, आपका बनाया वो हिसाब, तकरीर कर रहा हो, ऊपर से प्यारा गुजरे तो कहते हैं कि मियाँ साहब तो नहीं आ गए। हमारे जितने भी प्यारे सब्सक्राइबर व्यूअर्स हैं, हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं हमें सपोर्ट कीजिएगा,
राणा साहब की बातों को आप दिल पे हाँ, एक बात मेरे दिल में आ गई। बात सुने, एक मिनट। हमारी वीडियो का इंडिया में अगर खालिस्तान की जो तहरीक चली हुई है, ठीक है, अल्लाह करे वो सरदार हमारे भाई हैं, ठीक है, उनकी तहरीक वो कामयाब हो जाए। जब खालिस्तान बन गया, ठीक है आलोक भाई, फिर मैं आपसे बात करूंगा इंशाल्लाह कि क्या हुआ है। वो नरेंद्र मोदी किधर गए, तो मैंने वो आपको बता दिया कि 2024 में आके यानी कि जो जनरल इलेक्शन है, इस 2024 के इलेक्शन में मोदी पे हो जाएगी मोदी। राणा जी की बातें पता नहीं कहां से कहां निकलती हैं, ये कहते कुछ हैं, इनका दिमाग सोचता कुछ है। इनकी बातों को ज्यादा डार्क नहीं लेना, आपने डीपली नहीं लेना, इनकी बातों को लाइट रखें। अल्लाह ताला ने हमें दो कान दिए हैं, एक सुनने के लिए और दूसरा सुनी हुई बातों को निकालने के लिए। राणा जी की बातों को आप इसी तरह इग्नोर कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाना मत भूलिए। मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।